खरीदी से किसान संतुष्ट है? और क्या बीजेपी ने एक तरह से कांग्रेस का नैरेटिव ध्वस्त कर दिया जो किसान आंदोलन वो चला रहे थे? नहीं, सबसे पहले तो धन्यवाद उन किसानों को जिन्होंने इस देश का भंडार भर दिया, इस प्रदेश का भंडार भर दिया। हम्म। 300 मेट्रिक टन के आसपास उत्पादन हुआ, जिसमें से सरकार ने, आप जो बता रहे हो आज के आंकड़े के अनुसार, 104 लाख मेट्रिक टन ही की खरीदी हुई है। हम्म। उसमें हो सकता है कि ऊंचे दाम पर सुजाता गेहूं, लोकवन ऊंचे भाव पर मंडियों में खूब बिके हैं, जो और शत खाने के प्रतिशत कोई गेहूं। किसान बेचता भी नहीं है, कोई बीज के लिए रखता है, बाद में हाँ, बेचता है दामों बीज के अनुसार। बीज बीज को और इसके लिए रखे हैं। हम्म। तो सबसे पहले तो इनकी पार्टी वालों ने कहीं गेहूं उगा के रख नहीं दिए। एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। हम्म। दोनों पार्टियां एक जैसी ही है। तो ये नागनाथ अगले कौन है, पिछड़े देखते सांपनाथ हैं। कौन है, ये भी क्लियर कर दीजिए आप। क्या है कि इसमें सबसे बड़ा ये है कि दोनों पार्टियां लगातार, विपक्ष तो जैसे खत्म हो गया, कहीं सड़कों पे आके किसानों के लिए आंदोलन ही नहीं कर रहे हैं। वहां हम्म। जहां अध्यक्ष गया, वहां कुछ काफिला था, गए मंडियों में जैसे चेक करने जा रहा हूँ। हम्म। ये काम हमारा नहीं है, ये प्रशासन का काम है। जो एसी के अंदर बैठे रहे अधिकारी, वहीं कहीं चूक हुई है। हम्म। बाकी लघु और सीमांत का जो खरीदी हुई है, पर अभी भी बड़े किसान भारी मात्रा में बचे हुए हैं, वो सरकार के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं। हम्म। और हमारी किसान संघ की मांग है हम्म। कि या तो उनको भावांतर दिया जाए, या 300-400 रुपए का उनको बोनस देकर जिन किसानों का पंजीयन हुआ है, जो बाकी बचे हैं, उनको भी लाभ दिया जाए। हम्म। वो सरकार पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। तो अभी भरोसा भरोसा टूटा किया नहीं है, आप उन्होंने। ये कहना चाह रहे हो? आपने बताया नहीं कि नागनाथ कौन है, सांपनाथ कौन है? तुलना तो वो कर तो दिया दोनों आपने। वो तो समझ जाएंगे कि कौन क्या है। हम्म। तो और लेकिन क्या है कि हम तो किसान है, दूध के जलेबी छाछ को फूक फूक के पीते हैं। इतने अधिक टेम्परेचर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बता रहे थे हम्म। कि 45 डिग्री के आसपास हमारे मुख्यमंत्री जी गए, तो हमारा किसान 15 दिन तक, 8 दिन तक, 4 दिन तक लाइन में लगा रहा, और हम्म। उसी ट्राली के नीचे उस टेम्परेचर के अंदर एक चटाई पे सोता रहा वो। तो हम्म। कितनी बुरी दशा हुई होगी। जब सरकार का था कि 15 मार्च से खरीदी होना चाहिए, सरकार ने फिर 30 करा, फिर 30 से 15 अप्रैल करा, और जब खरीदी चालू करी, जब हम्म। भारी टेम्परेचर हो गया, जब सरकार ने खरीदी चालू करी, 1 महीने पहले भी कर सकती थी वो। ठीक। तो कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। तो कहीं ना कहीं छलावा तो हुआ है, चूक तो हुई है ब्यास जी। और बाकी के किसान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीद पूरी होगी कि नहीं होगी? नहीं ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि उसके बावजूद अगर 14 लाख किसानों ने रजिस्टर्ड करा तो ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? दूसरी तरफ से कि एक सरकार वो थी जो भावांतर और तमाम तरह की योजना, किसानों को जो आपदा में मिलने वाली राशि थी वो तक बंद कर चुकी थी। और संवेदनशीलता इसी को कहते हैं कि प्रदेश का मुखिया आज अगर जनता लेकिन के, किसान आप पर बार किसानों के बार मध्य भरोसा में कर रहा पहुंच है, जाता तो है। इसी वजह से तो कर रहा होगा, कुछ चूक उन्होंने की होगी, तब तो आपके साथ किसान है। नहीं ब्रजेश जी, इसीलिए तो मैंने कहा, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि किसान इसीलिए हमारे साथ, और किसान का मुखिया किसानों के साथ है। आज हम्म। देखिए, प्रदेश का मुखिया किसानों के साथ में, और ये प्रदर्शित करता है कि उनकी उपस्थिति उस टेम्परेचर पे। हमने माना कि किसान जब भी अपनी उपज लेकर जाता है खेती पे, तो उसके लिए कुछ वांछित व्यवस्था होती है, जिसको कलेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित भी किया गया। हम्म। बारदान को लेकर जो संख्या थी वो बढ़ाई गई, केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई, टोल कांटों की संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद में ये सुनिश्चित किया गया किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए रजिस्ट्रेशन और पारदर्शी प्रोसेस को अपनाया गया। मुझे बताइए, आज मैकेनिज्म में सुधार हुआ है कि नहीं? और दूसरी तरफ है कि एक वो लोग हैं जो सिर्फ एसी कमरों में बैठ के बयान दे रहे हैं। तीसरी तरफ है कि आज जो खरीदी केंद्र है उन पर भी व्यवस्था करना, गोदामों को जो 80 लाख मेट्रिक टन थे उससे लगभग 245 लाख मेट्रिक टन क्षमताएं बढ़ाना। सीएजी की जो रिपोर्ट आती थी 2% सड़ जाता था, आज 0.03% के आसपास है। तो ये प्रदर्शित करता है कि हमने जितने भी किसानों के हित में जो निर्णय थे, लगभग 22 पक्षों पर एमएसपी देना। तो मुझे लगता है कि विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित लेकिन करना, ब्यास जी, डीबीटी के माध्यम आपने से रिकॉर्ड पहुंचाना। खरीदी कर ली, मान लिया, तो इससे क्या किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो गया, खत्म हो गई क्या? नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, उसके लिए कई सारी योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि है, उसके बाद में जो फसलों पर मिलने वाला बोनस है, कई सारी फसलों पर उसके भावांतरण दिया जा रहा है। तो आज प्रदेश सरकार प्रदर्शित कर रही है कि हर फसल में किसानों के साथ खड़ी है। आप देखिए, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाना हो, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से करना हो, उसके बाद में बिजली की जो अव्यवस्था एक समय होती थी उनको समाप्त करना हो, सिंचाई व्यवस्थाओं को बढ़ाना हो, तो आज प्रदेश सरकार ने सभी व्यवस्थाओं को जो है प्रारूप दिया है। और ब्रजेश जी, 2014 से बात करेंगे तो जो चने, मसूर, रेपसीड, सरसों, कुसुम, इन सबकी लगभग दुगुनी हुई है रेट। और मुझे लगता है कि प्रदेश और केंद्र सरकार लेकिन आप ही ने तो तय वादा कर रही किया है। है ना, 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, तो फिर कब खरीदेंगे?
बिल्कुल ब्रजेश जी, हम उसके लगभग पहुंच गए 3625 रुपए, और उसके बाद में रिकॉर्ड पैदावार होना, ये इस चीज को प्रदर्शित करती है कि किसान रिकॉर्ड पैदावार करेगा तभी तो उसको राशि मिलेगी। ठीक।